जय सिया राम, जय माता दी। आज हम लोग जन्म कुंडली के लग्न कुंडली में जो सूर्य भगवान है, यानी कि जन्म कुंडली में 12 राशियां 9 ग्रह होते हैं। इसमें सर्वप्रथम सूर्य ग्रह होता है। यह सूर्य ग्रह जो सभी ग्रहों के मालिक भी कहे जाते हैं, राजा भी कहे जाते हैं। तो जो सूर्य ग्रह होते हैं वो अगर आपकी कुंडली में अपने घर में बैठ जाएं तो आपको यानी जातक को मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, वंश वृद्धि का कारक हो जाते हैं, यानी यह सब जातक को प्राप्त होती है। और अगर शत्रु घर में बैठ जाए तो मान की हानि, संपत्ति की हानि, वंश की हानि भी होती है। पुत्र बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होती है। सूर्य अगर कमजोर हो या सूर्य शत्रु ग्रह में हो तो पुत्र होता है, लेकिन वह सफल पूर्वक हो नहीं पाता है, यानी कि मतलब आप समझिए कि पुत्र हुआ और मृत्यु हो जाता है, ऐसा भी होता है। भगवान सूर्य यानी सूर्य ग्रह कमजोर हो या सूर्य शत्रु घर में बैठे हो तो वंश की वृद्धि रुक जाती है। तो क्या करें जिससे सूर्य ग्रह आपका सही हो जाए? तो सूर्य को सही करने का 3 मुख्य उपाय हैं। या तो सुबह सुबह सुत उठकर, मतलब सुबह सुबह सोकर उठें जब भगवान सूर्य की लालिमा हो, जब सूर्य उगने के कगार पर है, यानी कि जब सूर्य लालिमा में हो, तब भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उनकी पूजा करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल डालकर लाल चंदन से, रक्त चंदन जिसे कहा जाता है, लाल चंदन से डालकर, गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। और भगवान सूर्य को यह मंत्र बोलकर अर्घ प्रदान करना चाहिए, इससे भगवान सूर्य खुश होते हैं। मंत्र है, ध्यान से सुने। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्यान मृतं मर्तयं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यनः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र के साथ में भगवान सूर्य को अर्घ देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और हमें वरदान प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब कई लोग तो ये मंत्र याद नहीं होता है, या बोल नहीं पाएंगे, या उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो एक और मंत्र है, ध्यान से सुने। यह जो मैंने मंत्र बताया, आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्यान मृतं मृतयं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यनः, यह मंत्र वैदिक मंत्र है। एक पौराणिक मंत्र है, इसे भी ध्यान से सुने। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोअरि सर्वपापाघ्नम प्रणोति दिवाकरम। यह मंत्र पौराणिक मंत्र है, फिर से सुने। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोअरिम सर्वपापाघ्नम प्रणोति अस्मि दिवाकरम। यह पौराणिक मंत्र है। और एक बीज मंत्र है जिससे भगवान सूर्य का इस मंत्र से जप करना चाहिए, इस मंत्र के साथ में, इस बीज मंत्र के साथ में। और या तो इस बीज मंत्र को भगवान सूर्य नारायण का जब अर्घ दें तो भगवान सूर्य नारायण को इस बीज मंत्र से बोलकर अर्घ देना चाहिए। मंत्र है, ध्यान से सुने। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं शः सूर्याय नमः। या तो इस तरह से कह सकते हैं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय सूर्य नारायणाय नमः। फिर से सुने। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्य नारायणाय नमः। अब सूर्य नारायणाय नमः क्यों कहें? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के ही अवतार हैं, इसलिए भगवान सूर्य नारायणाय नमः के साथ में हम लोग कहते हैं। एक और मंत्र है, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीं ओम नमः। इस मंत्र के साथ में भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। या तो इस मंत्र के साथ में अर्घ देने के साथ साथ आप अगर रोज 11 माला, जिनका सूर्य बहुत कमजोर है,
तो वो रोज 11 माला जप करें, या 11 माला का समय नहीं मिल पाता तो कम से कम 1 माला जप करें। और जब पूरा सप्ताह जप करेंगे तो 7 यानी कि पूरा सप्ताह के 11 माला कर देना कंप्लीट, और 1 माला के साथ में दुर्वा दल यानी कि दुब्बी घास के साथ में, जो सूखा दुब्बी घास होता है उसे लेकर धूप में सुखा दें, और उसी दुब्बी घास से 20-21 सूखा दुब्बी घास ले और उसे एक कंडम बांध दें, और 1 समिधा हो जाता है। इस तरह से 21 समिधा बनाकर भगवान सूर्य को, सूर्य नारायण का हवन करना चाहिए, सूर्य नारायण के लिए हवन करना चाहिए। या दूध वाले वृक्ष, जिस वृक्ष से दूध निकलता हो उस वृक्ष का पत्ता लेकर के सुखा करके, जो पत्ता तोड़ना नहीं है, पता है कि यह वृक्ष से दूध निकलता है, यानी कि पत्ता तोड़े तो दूध निकलता है, वो पत्ता जब जमीन में गिर जाए तो उस पत्ता को उठाकर सुखा लेना है सूर्य के रोशनी में, और उस पत्ता से 21 बार सूर्य नारायण के लिए हवन कर देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित यानी मन में जो इच्छा है वह आपको प्रदान कर देते हैं आसानी से। अगर ये नहीं हो पा रहा है तब जाकर हमें किसी अंगूठी का या किसी पत्थर का सहारा लेना चाहिए। तो अंगूठी जो है, जो अंगूठी हम लोग पहनेंगे, जो पत्थर हम लोग पहनेंगे, उसका नाम है रूबी यानी मानिक। भगवान सूर्य के लिए मानिक रत्न पहना जाता है, जिससे भगवान सूर्य की रश्मियां हमें प्राप्त होती है, और वह जो ऊर्जा जो पूजा करने से मिलेगी वह ऊर्जा इससे भी मिल जाती है। उतना नहीं मिलेगी, उससे 100% ऊर्जा मिलेगी। पूजा करने से, भगवान सूर्य का जप करने से 100% ऊर्जा मिलती है, और जो अंगूठी पहनते हैं उससे 75% मिलती है, और वह 3 महीने 6 महीने या 1 साल 1.5 साल 2 साल में काम करेगा, यानी कि आपको रश्मियां मिलेगी और उससे ऊर्जा से प्रभावित होकर आपको आपके मन के जो इच्छा के अनुसार आपको मिलेगी, जो भी चीज चाहे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। सूर्य यंत्र, जब आपका सूर्य शत्रु घर में बैठा हुआ हो, जब सूर्य शत्रु घर में जाकर बैठ जाए तो सूर्य यंत्र का प्रयोग करना चाहिए और सूर्य यंत्र पहनना चाहिए। सूर्य यंत्र पहनने से आपका जब शत्रु घर में बैठ जाए तो जप करवाना चाहिए, और जब अपने घर में बैठा हुआ लेकिन कम डिग्री पर हो तब यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु घर में जब बैठे हो तो जप का प्रयोग करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि शत्रु घर में कोई अगर आपका मित्र जाकर बैठ जाए तो वह आपके बारे में भड़काएगा, आपके बारे में गलत गलत बोलेगा। तो आप उसे अपने प्रेम से पुकार सकते हैं, ना कि बल प्रदान कर सकते, यानी बल से आप उसे लेकर आ सकते। तो प्रेम से जब आप पुकारेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा कि हाँ, वो मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, या मेरा बंधु, मेरा भाई मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद आप उन्हें समझा सकते हैं कि देखो ये सब गलत है। इसी तरह से भगवान सूर्य जब शत्रु घर में बैठ जाए तो आप उन्हें मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, तप के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, और वो आपके बात को सुनेंगे और आपको आपके इच्छा अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे। और अगर सूर्य ग्रह नीच में बैठ गए हैं, या सूर्य ग्रह आपके अपने स्वगृह बैठे हुए हैं लेकिन उनकी डिग्री कम है, तब रत्नों का प्रयोग करना चाहिए। और सूर्य अगर नीच में बैठ गए तो यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सूर्य ग्रह नीच ग्रह में बैठ गए, तब यंत्र का प्रयोग करके आप सूर्य को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यंत्र का प्रयोग अपने घर में भी बैठे हुए हैं और कम डिग्री है तो पर भी आप यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रत्न पहनना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ हर अवस्था में, अगर नीच में भी बैठे हुए तो पूजा पाठ करके आप ठीक कर सकते हैं, शत्रु घर में बैठे हुए तो भी पूजा पाठ करके ठीक कर सकते हैं। सूर्य अगर आपके स्वगृह बैठे हुए लेकिन उनकी डिग्री कम है तो आप वो पूजा पाठ करके ठीक कर सकते हैं, यंत्र पहनकर ठीक कर सकते हैं। सूर्य यंत्र पहने, और सूर्य यंत्र पहनने से सूर्य ग्रह ठीक होती है और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो मंत्र एक बार ध्यान से सुने। ओम हरांग ह्रीं ह्रौं शः सूर्य नारायणाय नमः।
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब कमेंट जरूर करें, और आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए यह जरूर कमेंट में बताएं। जय माता दी, जय श्री राम।